Hello students, my name is Dr. Arushi Tuli. Welcome to AcadFly powered by Physics Wala. So in today's video, we are going to talk about the top 10 countries in Europe where you can study for all the different courses without IELTS. है ना? ये सुन के खुशी होती है कि यार IELTS नहीं देना पड़ेगा और पता चल रही है. तो let's start with the 10th country, that is Cyprus. अब सिप्रस एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में बहुत लोगों ने नहीं सुना होता है, तो आपको बताती हूँ. इट इज़ अ बायलिंगुअल कंट्री प्लस मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है. काफ़ी कंट्रीज से बच्चे आते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है. प्लस इस यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं. जैसे सिप्रस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको आइल्स भी नहीं चाहिए होता. और आप लोगों को वहाँ क्या चाहिए होता है अगर आइल्स नहीं चाहिए तो आप लोगों को सिंपली अपना एक प्रूफ दिखाना है, जहाँ से अगर आपने बैचलर्स की है या मास्टर्स की है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में ये कोर्स पास आउट किया है. एंड अगर आपने वो बहुत अच्छे मार्क्स पे किया है तो येस, इट्स अगेन इट विल गोना फेवर यू ओनली. सो द 9th कंट्री दैट वी हैव इन आवर लिस्ट इज ज़ेक रिपब्लिक. अब ज़ेक रिपब्लिक भी एक ऐसी कंट्री है विच इज नॉट मच टॉक्ड अबाउट, बट अगेन इट इज एन अमेजिंग कंट्री विद अमेजिंग डिफरेंट कोर्सेज एंड प्लस काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बिना आइल्स के एडमिशन हो जाता है. अब वो कैसे होगा? अगेन द सेम प्रोसेस. आप लोगों को अपनी पुरानी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में आपने इंग्लिश से पास आउट किया है या इंग्लिश वाज द पार्ट ऑफ इट, आपको ये प्रूव करना है वो आपने इंग्लिश यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, देन इट्स डायरेक्ट एंड इजी एडमिशन. नाउ द 8th कंट्री इन आवर लिस्ट दैट इज नॉर्वे. अब नॉर्वे ऐसी कंट्री है जहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है. यूजुअली वो लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती है, बट उसकी बेस्ट बात है कि आपको अलग अलग तरीके के कोर्सेज मिलेंगे. अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, सबके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं. अब मैम वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं क्या जो बिना आइल्स के एडमिशन लेती है? तो बिल्कुल यस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, एंड द लिस्ट इज एंडलेस. सो द 7th कंट्री इन आवर लिस्ट इज बहुत लोगों की फेवरेट कंट्री है, दैट इज स्पेन. आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो देखी ही होगी. अगर आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली लाइफ जीना चाहते हो और वैसा ही थ्रिल और एडवेंचर अपनी लाइफ में चाहते हो तो यस, स्पेन जैसी कंट्री को बहुत लोग प्रेफर करते हैं. बट यस, आफ्टर ऑल ये सब घूमने के अलावा भी वहाँ बहुत कुछ है, दैट इज पढ़ाई ऑफ कोर्स. तो आइल्स के बिना भी वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया एंड मेनी मोर, जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देती है. अगेन आपको अपना इंग्लिश प्रूफ दिखाना पड़ता है, जैसे अपनी बैचलर्स या मास्टर्स में आपने इंग्लिश मीडियम से पास आउट किया है, बस वो प्रूफ आपको दिखाना है एंड यू आर गुड टू गो. सो द नेक्स्ट कंट्री दैट वी हैव इन आवर लिस्ट इज बेल्जियम. अब बेल्जियम की सबसे अच्छी बात क्या है कि बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री प्लस अ वेरी सेफ कंट्री एंड अगेन अ लॉट इन टॉक्स दीज डेज. वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो विदाउट आइल्स एंड अगेन द सेम प्रोसीजर, यू हैव टू शो योर प्रीवियस प्रूफ ऑफ स्टडी इन इंग्लिश मीडियम. So the next country that we have in our list is Sweden. अब स्वीडन की सबसे अच्छी बात क्या है? It is an IT and a CS and an engineering hub. तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, IT में जाना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, डेटा साइंस प्रोग्राम में जाना चाहते हो, इट इज़ द कंट्री फॉर यू. क्योंकि उस टाइप के कोर्सेज में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं जो आपको बहुत अच्छे कोर्सेज देंगी. अगेन वहाँ पे आपको आइल्स की नीड नहीं है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली आपको अपना इंग्लिश प्रूफ दिखाना है एंड यू आर गुड टू गो एंड सॉर्टेड. So the next country that we have in our list is पोलैंड. अब पोलैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, वहाँ का क्राउड भी काफ़ी अच्छा है, यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं, प्लस इजी गो एडमिशन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. डायरेक्टली अपना प्रूफ दिखाओ एंड यू आर गुड टू गो. सो द 3rd कंट्री इन आवर लिस्ट इज़ इटली. इटली का नाम आते ही ऐसे लगता है ये आर्ट की बात हो रही है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है. वहाँ जाएंगे तो ऐसी बिल्डिंग होगी, वैसी होगी, मॉन्यूमेंट्स होंगे. तो येस, उसके अलावा हम बात करें तो वहाँ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्न है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स के बिना भी आपको एडमिशन देती है. बस आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ दिखाना है, अगेन आपकी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री का, एंड यू आर गुड टू गो. सो द 2nd कंट्री विच इज़ ऑन अ टॉप लिस्ट इज़ फ्रांस, द कंट्री ऑफ लव. येस, डेफिनेटली इसका नाम आते ही सब लोगों के मन में सबको आईफिल टावर दिखने लगता है अचानक से. येस, उसके अलावा भी वहाँ बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपने डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगेन इट इज़ अ गुड टू गो कंट्री, प्लस वहाँ पे बहुत सारी अच्छी और प्यारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देती हैं. अगेन आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपने बैचलर्स या मास्टर्स वहाँ से करी है. सो द फर्स्ट कंट्री इन आवर लिस्ट इज़ नन अदर देन जर्मनी. जर्मनी आजकल एक ऐसी कंट्री हो रखी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं,
सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जाना चाह रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है? एक तो इट इज़ एन ईजी टू गो कंट्री, प्लस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगेन इट इज़ बिकम आफ्टर यूएसए इट इज़ बिकमिंग द टेक हब ऑफ द वर्ल्ड एंड यूरोपियन कंट्रीज में नंबर 1 पे रह रही है बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट इनटेक आजकल वहीं पे है। वहाँ ईजी को एडमिशन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स नहीं चाहिए। अगेन आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, कैसे आपकी बैचलर्स या मास्टर्स या स्कूल के टाइम में आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो या आपके पास इंग्लिश का कोई टेस्ट दिया हुआ है। अगेन यू आर गुड टू गो एंड येस गुड टू गो। आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, इन सारी कंट्रीज़ को सर्च करें, जो कंट्री आपके लिए बेस्ट है, आपके कोर्स के लिए बेस्ट है, शॉर्ट लिस्ट करो, सर्च करो, अपने काउंसलर्स को कंसल्ट करो बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, कंसल्ट करते नहीं हैं, डायरेक्टली इधर उधर मिस इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फ्रॉड्स के केस में पड़ जाते हैं एंड एट द एंड दे एंड अप वेरी रॉन्ग। तो इसलिए काउंसलर से प्रॉपर काउंसलिंग लें। हमारे अकेडफ्लाई के काउंसलर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। टेक इट एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट।